So our next topic is electric field due to electric dipole at equatorial line और ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाएंगे हम, एक पॉजिटिव चार्ज तक। तो एक नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक हमने जाना है और साथ में इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब इन दोनों डिस्टेंस का एक मिड पॉइंट होगा और उसको हम ओ बोल के नाम दे देते हैं। हम क्या सपोज करेंगे कि माइनस क्यू से जो मिड पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस है वो एल रहेगा और ओ से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो एल रहेगा, यानी कि डाइपोल जो रहेंगे वो 2l डिस्टेंस पे रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, आंसर है डाइपोल के परपेंडिकुलर में होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका क्या कहला रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ट्रांसवर्सल लाइन पे ये पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो मिड पॉइंट से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो रहेगा वो हम कंसिडर कर लेते हैं, कितना रहेगा, आर रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाता है, आंसर है आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज ने बनाया। तो ये वाला हो गया है हमारा बस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसी तरीके से अगर बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं हम, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले वेक्टर का रिजोल्यूशन कर सकते हैं और इस वाले वेक्टर का भी रिजोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले वेक्टर का क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। तो इस वेक्टर को हमने स्प्लिट अप कर दिया है 2 वेक्टर्स में, जिसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल के बोलते हैं। यहाँ पे इस वाले वेक्टर को हमने क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में। अगर हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाया है, तो लेट अस सपोज इसने एंगल बनाया है यहाँ पे थीटा। इसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाया है, उसने भी यहाँ पे एंगल क्रिएट किया हुआ है थीटा। अब ये दोनों लाइंस देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये पैरेलल लाइन को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइन को ये लाइन क्या कर रही है, काटते हुए जा रही है। तो यहाँ पे एंगल थीटा बना है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहाँ पे एंगल हमने लिख दिया है कितना, थीटा। अब जिस वाले कंपोनेंट के साथ थीटा लगा रहता है वो कॉस फंक्शन हो जाता है और जिस कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं रहता है वो साइन फंक्शन रहता है। तो इसके साथ कॉस फंक्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन हमने रिजोल्यूशन किसका किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ई साइन थीटा और यहाँ पे ई कॉस थीटा लिखेंगे। अब यही काम हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के साथ करना है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है, यानी कि इसको भी हमने 2 वेक्टर में स्प्लिट अप करना है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट अप करते हैं, ये वेक्टर एक हो गया और इसी तरीके से और एक वेक्टर दे देते हैं, ये वाला वेक्टर। तो 2 वेक्टर्स में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया हुआ है। अब अगर बात करेंगे तो देखिएगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा,
थीटा बनेगा। तो यहाँ पे एंगल लिख देते हैं हम थीटा। अब इस वाले वेक्टर के साथ एंगल जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि इस वाले वेक्टर के साथ एंगल जुड़ा है, तो ये बन जाएगा कॉस फंक्शन वाला और ये वाला बन जाएगा साइन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा और यहाँ पे इस वाले वेक्टर को लिखेंगे हम कॉस थीटा। अब रेजोल्यूशन किसका हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ है, तो ये ई कॉस साइन थीटा हो गया और ये ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस डायरेक्शन में बन रहा है? इस डायरेक्शन में। कितना? एक ये वाला ई कॉस थीटा, एक ये वाला ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट इज 2e कॉस थीटा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना बन रहा है, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विच इज इक्वल टू, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज हमारे पास कौन है यहाँ पे? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें। तो प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है? ये वाली लाइन हमें डिस्टेंस का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ R है, तो ये वाला कितना आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? लेट अस सी। तो हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं साइड में। तो देखिए, लेट अस नेमिंग कर देते हैं ABC। अब BC लेंथ कितना है आपके पास? L। AB लेंथ कितना है? R। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखोगे आप? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, AC स्क्वायर की वैल्यू, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये आ जाएगा R और ये स्क्वायर एज इट इज़। BC की वैल्यू कितनी है? L और ये स्क्वायर एज इट इज़। हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी कि ये वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इस वाली लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल को भी देखिएगा आप, इसमें ये वाली लेंथ R है, ये वाली लेंथ L है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? सेम, R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने साथ में और चीज़ें कौन सी फाइंड आउट करनी है? कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रायंगल को यूज़ करते हुए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँगा इस ट्रायंगल के अंदर देखिएगा आप, इस ट्रायंगल में आपने कॉस फंक्शन लिखना है। तो ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी लाइन और ये हो जाएगी अपोजिट। ये वाली लाइन अपोजिट हो जाएगी, ये वाली आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये बेस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? L
हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, जबकि ये स्क्वायर टर्म और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालना है, विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब सोर्स चार्ज कौन है यहाँ पे, सोर्स चार्ज माइनस क्यू है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमने डायरेक्शन को तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू के जगह पे हम सिंपली क्यू लिख देते हैं। तो क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ये माइनस क्यू का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज के वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब आप देखोगे दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए सेम आ चुकी है। अब इक्वेशन 2 या फिर 3 में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, और इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सब्सटीट्यूट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। सो ई नेट इज इक्वल टू 2 टर्म एज इट इज रखते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहिए तो ई प्लस क्यू वाला लिखिएगा या फिर ई माइनस क्यू, दोनों भी सेम है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया हुआ है इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 से। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इनटू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप चाहिए तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो रूट यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं हम, और रूट के जगह पे वैल्यू लिख देते हैं 1/2। इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करेंगे। अब बेसिस सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेस सेम रहने से पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1/2 हमें देगा 3/2। तो हम बेसिस को सेम रखते हैं और पावर को ऐड कर देंगे। पावर को ऐड करने से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। आइए फर्दर सॉल्व करेंगे। ई नेट विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइडेड बाय, बेसिस सेम रखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डायग्राम को, तो आप पॉइंट P यहाँ पे रखे हो, अब पॉइंट P यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो,
यहाँ पे रख सकते हो। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस कहीं तक भी हो सकता है ग्रेटर, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, लेकिन एल डिस्टेंस को देखिएगा, आर के सामने एल डिस्टेंस जो रहता है वो फाइनाइट रहता है, यानी कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट रहेगा, जबकि पॉइंट पी का डिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो सकता है। तो आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल इज नेग्लेक्टेड। एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एल को इस यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल देते हैं। अब ई नेट विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाइपोल मूवमेंट को किस तरह से लिखा जाता है, डाइपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं, और डाइपोल मूवमेंट को लिखने का तरीका है 2ql। तो इस 2ql के जगह पे हम कितना लिखेंगे, डाइपोल मूवमेंट p लिखेंगे। तो यहाँ पे p लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब ये वाला l तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया है, तो रिमेनिंग टर्म कितना बच जाएगा, r⁻2 इंटू 3/2। तो वैसे ही लिखते हैं r² 3/2। यहाँ से ये टू टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट पे अगर बात करता हूँ, तो एक्सियल पॉइंट पे लास्ट डेरिवेशन किया था, कितना निकला था, ई नेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन था, कहाँ पे, एट एक्सियल लाइन। और ये वाला कहाँ पे आया है आपका, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप दोनों को अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या समझ में आएगा, ये 2 टाइम्स है, ये उसका हाफ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल के, देख रहे हो, डबल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहती है एज कंपेयर टू द एक्सियल लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।